हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्वामैन आर्यन चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं अपने चैनल पर, उसका महत्वपूर्ण बिंदु का जो शीर्षक है वो है आपके तालाब में वाटर बॉडी। क्योंकि आप मछली पालन जब भी करेंगे, कोई सी वैरायटी करेंगे, उस वैरायटी का अगर आपको जीवन काल जो चक्र होता है, उसका जीवन काल चक्र उसको कम करना है या मछली का ग्रोथ अच्छा प्राप्त करवाना है और अच्छी वाटर बॉडी वो अच्छा उससे ग्रोथ प्राप्त करना है, अच्छा उससे प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है तालाब के अंदर वो है आपका पानी। तो जो पानी अगर आपका गड़बड़ होगा तो आपकी फिश ऑन द स्पॉट भी मर सकती है। आधे घंटे के अंदर आपका सारा किए कराए पे पानी फिर सकता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर चीज़ इस पर काम करती है तो दो हैं, एक आपका खाना, दूसरा पानी। पानी वाले मामले पे आज मैं बात करते हुए एक बिंदु आपके सामने लाया हूँ कि आप अपने पानी को कैसे टेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने पानी को आप टेस्ट कर सकते हो, उस बारे में आज बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और इस पर आगे बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ज़मीनी तौर पर वो आप सभी लोग जान सकें और इस फील्ड में अच्छे से काम कर सकें। हर कहीं भी फेल होने के जो चक्र हैं आपके वो कम हो सकें। तो ये बात जानने के लिए आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पानी की टेस्टिंग करनी है तो तालाब से ये पानी भर के लेके आना होगा, एक मग्गे में हिला करके 1-1.5 फुट नीचे से भर के लाना होगा पानी को भर के लेके आने के बाद आपके पास एक टेस्ट किट आती है, एपीआई वाटर टेस्ट किट। ये आप देख पा रहे हैं, एपीआई वाटर टेस्ट किट। इस वाटर टेस्ट किट से क्या होता है कि आप इसमें पीछे देख पाएंगे, आप इसमें पीएच नॉर्मल वाला, हाई रेंज पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये 5 चीज़ों का परीक्षण कर पाते हैं। इन 5 चीज़ों का परीक्षण करने के बाद आप अपने वाटर बॉडी को पूर्ण रूप से जान सकते हैं कि ये किस तरीके का काम कर रही है। एपीआई वाटर टेस्टिंग किट आप देख पाएँ फिर से, एपीआई वाटर टेस्टिंग किट। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इस टेस्टिंग किट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस टेस्टिंग किट में आपको 4 टेस्ट ट्यूब मिलती हैं। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, ये 4 टेस्ट ट्यूब मिलती हैं जिसमें आप पानी को भरते हैं तालाब के। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें। 2 आपको मिलती हैं नाइट्रेट की बोटल्स, आप देखेंगे ये है नाइट्रेट, ये आपको मिलती हैं 2। उसी के साथ आपको 2 मिलती हैं अमोनिया की बोटल्स, आप देख पाएंगे ये हैं 2 अमोनिया की बोटल्स। इसी के साथ आपको एक मिलता है हाई रेंज पीएच, एक मिलता है नॉर्मल पीएच। ये 2 तरीके की ये बोतलें होती है पीएच नापने के लिए। एक होता है नाइट्राइट, आप ये मिलता है। तो टोटल मिला के आपको 5 चीज़ों के टेस्ट करने होते हैं अपने वाटर बॉडी में, जिनमें है नंबर 1 पर नाइट्राइट, नंबर 2 पर नाइट्रेट, नंबर 3 पर अमोनिया, 4 पर नॉर्मल पीएच, 5 पे हाई रेंज पीएच। ये 5 चीज़ इस वाटर टेस्टिंग किट के जरिए आप चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन चेक करने के लिए एक अलग किट आती है और वाटर का टीडीएस और टेम्परेचर चेक करने के लिए एक अलग पैरामीटर आता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो जो मीटर आता है टीडीएस और टेम्परेचर चेक करने के लिए वो इस तरीके का आता है, ये देखिए, ये टीडीएस एंड टेम्परेचर पानी का चेक करने के लिए आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मैं आज पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ कि आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे वाटर टेस्ट को। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, चारों टेस्ट ट्यूब को लेने के स्तर पे आप इसमें 5 ml का पानी भरेंगे। जब तक मैं ये पानी भर रहा हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि वाटर पैरामीटर बहुत मायने क्यों रखता है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए एक इंसान को जीने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, एक इंसान को अच्छा अपना शरीर तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए खाने की बहुत अच्छे की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से मछलियों को अपने जीवन में अच्छा सरवाइव करने के लिए, अच्छा ग्रोथ करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है सबसे ज़्यादा पानी की। क्योंकि जो मछली का मेन भोजन है वो क्या है, पानी, क्योंकि वो उसी के अंदर जीना पसंद करती है। इसी प्रकार से हम लोगों का मानना ये रहता है, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फिश फार्मिंग फील्ड में, कि वाटर टेस्टिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। तो वाटर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए इसी क्रम में
आपको वाटर टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये देख लीजिए चारों में इनके टेस्ट ट्यूब पर लिखा हुआ है 5 ml, 5 ml चारों में मैंने पानी भर लिया है। अब पानी भरने के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले मैं अमोनिया का टेस्ट करने जा रहा हूँ। अमोनिया का टेस्ट करने के स्तर पर मेरे पे 2 बोतल आती है अमोनिया की, बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 2। इन्हीं बोतल्स के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ड्रॉप्स लिखी हुई हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको कितनी ड्रॉप डालनी है। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप घबराने की बात नहीं है। आप इस बोतल को खोलेंगे और खोलने के बाद अपनी परख नली के अंदर इस पर जो लिखा है 8 ड्रॉप्स लिखा हुआ है, आप 8 ड्रॉप गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉप डाल देंगे। उसी के साथ साथ अमोनिया की दूसरी बोतल लेंगे। दूसरी बोतल को भी डालने से पहले ऐसे ऐसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप फिर से 8 बोतल 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉप्स इसकी भी डाल देंगे। आपने दोनों बोतल्स की 8 ड्रॉप्स डाली हैं। इसके बाद आप अपनी परख नली को बंद करेंगे ऐसे हिला करके, और जो बोतल्स टेस्ट कर रहे हैं आप उन्हीं बोतल्स के बगल में इस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे, ताकि आप ये ना भूलें कि ये किस चीज़ का टेस्ट। तो उसको याद रखने के लिए आप बोतल्स के बगल में उस परख नली को रख देंगे। आगे हम चलते हैं, अगला लेते हैं हम लोग नाइट्रेट। नाइट्रेट की भी 2 बोतल्स हैं। इसके ऊपर फिर से आपको ड्रॉप लिखे दिखाई दे रहे हैं 10 ड्रॉप्स। तो आप इसे उठाएंगे और गिन करके 10 ड्रॉप डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने कि मैंने कैसे 10 ड्रॉप्स डाली है। इसके बाद आगे अगली बोतल इसकी उठाएंगे, और अगली बोतल उठाने के क्रम में आप फिर से इसमें भी लिखा हुआ है 10 ड्रॉप, इसे ऐसे ऐसे लाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ड्रॉप इसकी भी मिलाएंगे। दोनों बोतल्स को फिर से पास में रखेंगे ताकि आप भूलें नहीं कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। इसको ऐसे हिला करके 2 मिनट इसके बगल में रख देंगे। फिर आप अगली प्रोसेस में चलेंगे। अगले प्रोसेस में आपके पास रहेगा हाई रेंज पीएच। हाई रेंज पीएच की भी बोतल आप खोलेंगे, परख नली को ओपन करेंगे, इस पर लिखा हुआ है 5 ड्रॉप्स। आप 5 ड्रॉप को लेंगे और इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5। 5 ड्रॉप डाल करके आप बोतल्स को बंद करके रखेंगे और परख नली में ढक्कन लगा के इसको ऐसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद फिर से इसको आप उसी बोतल के बगल में रखेंगे ताकि आप ये जान सकें कि ये टेस्ट आखिर है किस चीज़ का। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं बोतल्स के तक के उसी के सामने ही रख रहा हूँ। आगे हम लोग चलते हैं, अगला है नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच को आप लोग लेंगे, परख नली लेंगे, इस पर भी लिखा है आपकी 3 ड्रॉप्स डालनी है, लिखा होता है बाकायदा बोतल पे। मैं गिनूंगा 1 2 3 और 3 ड्रॉप्स डाल करके, और इसको भी मैं परख नली को बंद करके ऐसे ऐसे हिलाकर इसके बगल में रख दूंगा, ताकि 2 से 3 मिनट आप फिर वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट वेट करने का कारण ये होता है कि जो आपने तत्व मिलाए हैं वो अच्छे से घुल सके और आपका जो सही रिजल्ट है पानी का वो आपको मिल सके। उसी बीच में जब तक मैं ये रखे हूँ, मैं आपको समझा दूँ, ये जो टेस्ट ट्यूब आती है इनको टेस्ट करने के लिए आपके अंदर एक बुक आती है, ये इंस्ट्रक्शन बुक। इसी टेस्ट किट के अंदर, इसी इंस्ट्रक्शन बुक के पीछे आप देखेंगे स्केल्स लिखे हुए हैं। आप देखिए स्केल है, पैरामीटर स्केल। इन पैरामीटर स्केलों पर लिखा हुआ है पीएच, हाई रेंज पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, और यही 5 चीज़ का आप टेस्ट करते हैं। आप उस परख नली को उठाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई मैंने परख नली सबसे पहले अमोनिया की लगाई थी, टाइम पूरा हो गया उसका लगभग। अब हम लोग इसमें जाएंगे, यहाँ पर आपको इस चार्ट के अंदर अमोनिया लिखा हुआ दिख रहा है 3रे नंबर पर, ठीक है। और इनकेस नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए 3रे नंबर पर अमोनिया का है। आप इसके कलर को इस चार्ट से मैच करेंगे, जहाँ पर भी ये कलर मैच कर रहा होगा, जैसा कि अभी मेरा फिलहाल इस चार्ट में जो कलर मैच कर रहा है वो कर रहा है 0.25 के पास। तो इस टाइम मेरे तालाब में जो अमोनिया है वो 0.25 है, जो कि दिक्कत की बात नहीं है पर होनी नहीं चाहिए। कारण है कि मैं जो वैरायटी अपने तालाब में कर रहा हूँ IMC इंडियन मेजर कार्प, वो 0 अमोनिया फिश है। तो भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ उस अमोनिया को कम करने की,
बट क्या है कि मेरा जो तालाब है ये ऊसर मिट्टी में है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका अमोनिया हमेशा यहाँ पर बना रहता है। इसीलिए मैं वाटर बॉडी लगातार न्यू ऐड करता रहता हूँ, ताकि ये दिक्कत ना हो सके और मछली को लगातार अमोनिया का इफेक्ट ना पड़े। तो ये जानने के लिए मैं अमोनिया का टेस्ट ऐसे किया। इसके बाद अगला है ऑप्शन नाइट्राइट। नाइट्रेट को चेक करने के लिए क्या है कि अगला आप जाएंगे, इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा नाइट्रेट। नाइट्रेट पर जब मैं मिला रहा हूँ तो ये सबसे ऊपर वाला ही दिखा रहा है, 0 ppm है, मतलब नाइट्रेट बिल्कुल ही 0 है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी कोई खतरे की बात नहीं है। तो मैंने इस तरीके से नाइट्रेट का टेस्ट कर लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन है हाई रेंज पीएच। हाई रेंज पीएच का क्या है सर कि यहाँ आप जाएंगे, इस पर लिखा हुआ हाई रेंज पीएच, आप इसको मिलाएंगे और जैसा कि मैं मिला पा रहा हूँ इस टाइम मेरे पॉन्ड का जो पीएच मान है वो 8 पर है, 8 पर है। आप लोगों को थोड़ा धूप की चमक की वजह से कम दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बता दूं इस स्केल में जब मैं मिला रहा हूं तो ये 8 के पास है। 8 के पास का मतलब होना ये है कि थोड़ा सा समस्या की बात है, बट इसमें मैं फिटकरी कल मिला दूंगा। फिटकरी मिलाते ही ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला है हमारा टेस्ट नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच का सबसे कॉर्नर पर है आपका ऑप्शन। यहाँ आप जब मैं मिला रहा हूँ तो नॉर्मल पीएच में मेरा जो मीटर जा रहा है वो जा रहा है 7.2 के पास, 7.2 के पास जा रहा है। वैसे तो पीएच क्या है कि आपका 7 ही होना चाहिए अगर बहुत बढ़िया रखना है, क्योंकि शुद्ध वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। तो अगर आपको बिल्कुल शुद्ध वाटर का पीएच रखना है तो आपको अपना नॉर्मल पीएच 7 रखना है, और हाई पीएच बहुत ज़्यादा जाए तो 7.6 होना चाहिए आईएमसी के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे ये टेस्ट किया। अब मैं आपको बता दूं, एक नाइट्रेट का टेस्ट मेरा बाकी रह गया था, उसको भी मैं पूरा कर देता हूं आप लोगों के सामने। उस बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीएच जो है वो क्या मायने रखता है, हाई रेंज पीएच और नॉर्मल पीएच। हाई रेंज पीएच क्या है कि यदि आपके तालाब में पीएच का मान बहुत ज़्यादा है तो वो खारापन बढ़ा देता है, जो आपकी मछली को बहुत सी रोगों के लिए दिक्कत तैयार कर सकता है। जैसे सबसे बड़ा रोग उनके अंदर हो सकता है, उनकी मानसिक विकृति जो है बिगड़ जाती है और वो अपना मार्ग भटक जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा रोग जो होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन। तो हाई रेंज पीएच का ही सबसे बड़ा नुकसान है। तो अपने तालाब में पूरी कोशिश करें आईएमसी के लिए हाई रेंज पीएच ना होने दें और अमोनिया ना बढ़ने दें, ये 2 चीज़ पर खासकर कंट्रोल रखें। अब हम लोग नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं। इस ट्यूब पर भी आप देखेंगे 5 ड्रॉप्स लिखी हैं, मैं 5 ऐड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ऐड करके और फिर हम इसको बंद करेंगे। बंद करके हमने 2 मिनट हिलाते हैं इसको, और हिलाने के बाद इसका जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो नाइट्राइट जो है वो दूसरे नंबर, यहाँ से इस तरफ से दूसरे नंबर पे है। और जब मैं इसको मैन कर रहा हूँ तो ये सबसे ऊपर ही दिखा रहा है 0 ppm, मतलब मेरा नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों 0 ppm है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। ये मेरे लिए अच्छी खबर है। उसी के साथ साथ हाई रेंज पीएच और थोड़ा सा अमोनिया बढ़ा है, जिसके कंट्रोल के लिए मैं काम भी करूंगा। और कल आप लोगों के सामने मैं इसी चीज़ पर आऊँगा कि हम मछलियों को कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। यही बिंदु आपको कल मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग मेडिसिन कौन कौन सी दे सकते हैं किस रोग में। अगर नाइट्रेट ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं, अमोनिया ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग कल आपको इस वीडियो में बताएंगे। टेम्परेचर और टीडीएस नापने के लिए आपको मैंने मीटर दिखाई दिया है वाटर का। ऑक्सीजन किट जो है वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। मेरी वो ऑक्सीजन किट जो है वो मेरे घर रखी है, तो मैं आज लाना भूल गया तो आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूँ, बट कल की वीडियो में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिलहाल आपसे फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मछली पालन में उतरें तो अपनी वाटर टेस्टिंग को खासकर ध्यान में रखें, ताकि आप मछली का सर्वाइव अच्छा कर सकें। क्योंकि इस फील्ड में बहुत से लोग फेल होते हैं, उनका फेल होने का कारण है सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करना। या तो आप सही टेक्नोलॉजी प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए फेल हो रहे हैं, या फिर आप पैसा कम खर्च करते हुए आप खाने पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ों पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अगर इस फील्ड में आपको सर्वाइव करना है तो इसी के साथ आपका एक्वामैन आर्यन विदाई लेता है। और कल की वीडियो में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इसी से संबंधित बताऊंगा कि अगर अमोनिया बढ़ जाए तो आपको उसको कम करने के लिए कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, कोई रोग हो जाए तो मछली को कौन कौन सी दवाइयाँ खिलानी चाहिए। ये सभी चीज़ें मैं कल आपको वीडियो में बताऊँगा गाइज़। तो इसी के साथ आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें,
और फिर मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और आप सभी लोगों को बिल्कुल ज़मीनी तौर पर, एक बिल्कुल बेसिक आधार पर हर चीज़ों के बारे में बता सकूँ और आप जानकर इस फील्ड में आगे बढ़ें, तरक्की करें और पैसे कमाएं। थैंक यू गाइस, बाय।